Hello, my dear students. Welcome to my channel Apastrophysics, and thanks for visiting this site, this channel. इसमें हम कोशिश करते जा रहा हूँ जिसका आपका 100% सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए और एक बढ़िया एक नोट मिल जाए, जो एक क्लास के लिए नोट बनाने में मुझे 2 से 3 घंटा टाइम लग रहा है और फ्यूचर में आपको बार-बार देखने का मौका मिलेगा। आप लास्ट तक देखोगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप वीडियो को बार-बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं, नोट मिल जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आज का जो सब्जेक्ट टॉपिक्स हम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक्स है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन्वॉल्व्स द transferring of electric charges from its one plate to another. The work done in charging the capacitor is stored as its electrical potential energy. हम जब चार्ज करते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मतलब क्या होता है ना, एक प्लेट से चाहे वन ऑब्जेक्ट से अनदर जो ऑब्जेक्ट है मेटालिक ऑब्जेक्ट, उसमें चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है। जब चार्ज ट्रांसफर होता है, दोनों बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। अगेंस्ट दैट पोटेंशियल डिफरेंस some agency have to do some work. तो वो जो काम होता है, that amount of work is stored in the form of electrical potential energy. तो एक एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है, उसका हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या इक्वेशन होगा, हम लोग निकालेंगे। लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C। हम कोई कैपेसिटर लिए जिसका कैपेसिटेंस C। Initially its two plates are unchained. Now these plates are connected to two terminals of a battery of EMF V volt. अभी फिगर डायग्राम देखिए, पहले अनचार्ज था, दोनों प्लेट में चार्ज नहीं था। अभी एक भी पोटेंशियल वाला कोई सोर्स ऑफ चार्ज जो है बैटरी है, हम इसको कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद चार्ज फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। नेचुरली क्या होता है, जिधर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव होने लगेगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव होने लगेगा। होता है क्या चीज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है एंड ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी यहाँ से मिल जाती है उसको एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर होते जा रहा है और हम लोग को अल्टीमेटली क्या सोचते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर प्लेट 2 से प्लेट 1 पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होते जा रहा है और ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर होता जा रहा है, बीट बाई बीट। जब फुल चार्ज हो जाएगा, हम बताएंगे, कब बताएंगे फुल चार्ज हो गया ना, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस और दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए 6 वोल्ट अप्लाई करते हैं, यहाँ भी 6 वोल्ट हो गया, तो मतलब फुल चार्ज हो गया। उस टाइम टोटल चार्ज स्टोर हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू। ये जो हम लोग स्टेप यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज है, मतलब जीरो चार्ज और प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, ये दोनों के बीच में जो स्टेज था, तो थोड़ा थोड़ा बीट बाई बीट चार्ज आर ट्रांसफर्ड। लेट अस सपोज द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 बीट बाई बीट, थोड़ा थोड़ा करके। In this process, external work has to be done because at any stage, plate 1 is at higher potential than the plate 2. At any instant, the plates 1 and 2 have charge small q and minus q respectively, and the potential difference between the two plates will be small v. During the charging process की हम बात कर रहा हूँ, जीरो चार्ज था फिर प्लस क्यू हुआ है, तो at any moment, let us suppose the amount of charge stored here, that is the plus q, or plus q charge is transferred from plate 2 to plate 1. ये जो उस टाइम पोटेंशियल क्या होता है ना, that is also q is variable, potential also variable. At that time potential v, potential difference between the two plates, that v will be q by c. Now a small additional charge dq be transferred from plate 2 to plate 1. The work done will be v into dq. v at that moment कितना पोटेंशियल है, and we consider very small amount of charge dq is transferred at that moment, so v into dq very small work done, that is the v into dq. तो v का वैल्यू कितना है ना, q by c into dq,
Q by C into dq. It is a very small amount of work done. The total work done in transferring a charge capital Q from plate 2 to plate 1 will be, हमको इंटीग्रेशन करना होगा. इंटीग्रेशन का जरूरत कब पड़ता है? व्हेन वेरिएबल्स होता है. यहाँ पर जो है ना वर्क डन वेरिएबल्स है. क्यों? जितना चार्ज ट्रांसफर होता जा रहा है, v का वैल्यू इतना ही बढ़ते जा रहा है, q का वैल्यू इतना ही बढ़ते जा रहा है, और नेक्स्ट मोड में dq चार्ज लेते जाओगे उसका वर्क डन ज्यादा होते जा रहा है. जहाँ पे इसे वेरिएबल की बात होता है वहां पर इंटीग्रेशन से हम लोग टोटल निकालते हैं. तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? इंटीग्रेशन dw 0 टू कैपिटल Q लिमिट लेने के, लोअर लिमिट पहले 0 था, बाद में कैपिटल Q हुआ है, और इसका Q बाई C, तो 1 बाई C तो कांस्टेंट बाहर निकल गया. तो इंटीग्रेशन किसका होगा? Q dq का. तो कितना होता है? Q स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट Q. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन दिस वे, क्या मिलता है आपको? 1 बाई C होल इंटू Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, दैट इज 1 बाई C इंटू Q स्क्वायर बाई 2. This work is stored as electrical potential energy U of the capacitors. तो ये जो वर्क डन हुआ ना, वो कैपेसिटर का अंदर में स्टोर हो गया. कहाँ स्टोर हो गया? बिटवीन द टू प्लेट्स, विद इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हुआ है. हम देखेंगे, उस बारे में बात करेंगे डिटेल. तो अल्टीमेटली एक फॉर्मूला मिल चुका है कितना एनर्जी स्टोर हुआ ना, Q स्क्वायर बाई 2C. बट दिस फॉर्मूला हैज अनदर टू वेरिएंट्स, अनदर टू मोड में हम इसको लिख सकता हूँ, गेट अप दे सकता हूँ. वी नो Q इक्वल टू C इंटू V. तो इसमें अगर हम लोग Q का वैल्यू पुट करते हैं C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, एंड फ्रॉम दैट वी गेट हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर. तो इसके बदल हम ये भी लिख सकते हैं हाफ C V स्क्वायर. नाउ इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ द C, दैट इज Q बाई V, and then we get half into Q into V, the half into Q into V. Therefore, we can write the energy stored within a capacitor, that is Q square by 2C, which is equal to half into C into V square, which is equal to half into Q into V. जब जिसका जरूरत पड़ा हम यूज करेंगे, कौन क्वांटिटी अवेलेबल है उस हिसाब से हम लोग इसको यूज करेंगे. कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें क्या दिया हुआ है? चार्ज और कैपेसिटेंस से पता है तो हम इसको यूज करेंगे. कैपेसिटेंस पता नहीं, चार्ज और वोल्टेज पता है तो हम इसको यूज करेंगे. एनर्जी डेंसिटी की बात अभी करेंगे. हम बात कर रहे थे एनर्जी कहाँ स्टोर हुआ है ना, बिटवीन द टू प्लेट्स within the dielectric medium. When a capacitor is charged, an electric field is set up in the region between its two plates. तब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है दोनों के बीच में. We can say that the work done in the charging process has been used in creating the electric field. हम लोग क्या सोचेंगे? जो वर्क डन हम लोग किए हैं, चाहे कोई भी किए हैं चार्जिंग प्रोसेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए किया गया है. Thus, the presence of an electric field implies stored energy, or the energy is stored in the electric field. तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका प्रेजेंस है तो एनर्जी स्टोर्ड है, चाहे एनर्जी स्टोर्ड हुआ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Let us consider a parallel plate capacitor having plate area A and plate separation D. यहाँ पर हम लोग ले रहा हूँ plate area A, plate separation D. Capacitance of the parallel plate capacitor we know already. C is equal to epsilon naught A by D. Epsilon naught is the permittivity of the free space. हम एयर कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, जब दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में एयर है, चाहे वैक्यूम है, चाहे फ्री स्पेस है. दूसरा मीडियम होगा तो कुछ बात अलग होगा. If sigma is the surface charge density on the capacitor, then electric field between the capacitor's plates will be E is equal to sigma by epsilon naught. And from that we can write sigma surface charge density, charge per unit area. It is the epsilon naught into E, permittivity of the medium into electric field. तो चार्ज कितना होगा ना, Q charge on either plate of the capacitor is Q is equal to sigma into A. Sigma is the epsilon naught into E into A. Already we have derived एनर्जी स्टोर कितना, Q स्क्वायर बाई 2C. अभी Q का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए और C के वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए. पुटिंग द वैल्यू ऑफ द Q स्क्वायर C 2 into epsilon naught A by D. Q स्क्वायर इज epsilon naught E स्क्वायर A होल स्क्वायर. देखो कुछ कैंसिल हो गया.
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर था, इसमें एप्सिलॉन नीचे था, एक कैंसिल हुआ, हाफ हो गया। ई स्क्वायर, एक ए कैंसिल हुआ, ऊपर में एक है, ऊपर नीचे से ऊपर गया डी, एडी इज नथिंग बट द वॉल्यूम, A is the cross section and D is the distance between the two plates. It is the volume of the dielectrics between the two plates. It is the volume of the capacitor between its two plates. Therefore, the energy stored per unit volume or the energy density of the electric field is given by, तो energy stored इतना हुआ है, total energy density कितना होगा per unit volume हम करेंगे तभी मिलेगा, तो AD से डिवाइड कर दिया गया, AD कैंसिल हो गया, तो कितना होगा हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू स्क्वायर, देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी half into epsilon naught into E square. In general, we can say that an electric field E can be regarded as a sheet of energy with energy density equal to half into epsilon naught into E square. When the electric field in a medium of dielectric constant K, तो क्या होगा एनर्जी डेंसिटी ना K टाइम्स हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन नॉट यू हैव टू राइट एप्सिलॉन, तो उसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू K, मतलब K टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ना, एक नेचर का एक बेसिक रूल बता रहा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। इसमें देखिए यहाँ पर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टर्म नहीं है, दोहरा कुछ टर्म नहीं है, एनर्जी डेंसिटी इसमें एप्सिलॉन नॉट मीडियम का एक प्रॉपर्टी है, और ई की ज्यादा होगा तो एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगा, ई कम होगा तो एनर्जी डेंसिटी भी कम होगा। हम लोग उल्टा ढंग से बोल सकता हूँ, अगर आपको सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक बिल आ गया, कहाँ से आया कैसे आया पता नहीं, उसका मतलब क्या ना, वहाँ एनर्जी डेंसिटी आ गया, मतलब एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना रिगार्डेड एज ए सीट ऑफ एनर्जी। आई एम नेचर का एक फंडामेंटल बात क्यों बोल रहा हूँ इसको ना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम सुन चुके होंगे, ये जो इतना ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी साउंड से आ रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट एटसेट्रा एटसेट्रा, सब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोजिशन से। एक्चुअली क्या चीज आ रहा है साउंड से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है एनर्जी। कैसे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो एनर्जी आएगा, हम लोग यहाँ प्रूव कर दिए हैं, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ एनर्जी है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलकर होता है। और एनर्जी इंटरेस्टिंगली आधा आधा बांटा हुआ रहता है, 50% इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी स्टोर होता है, तो 50% मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और एक दूसरा को बनाते हुए आते जा रहा है। हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे ना, तो इसमें फिर एक कहानी को फिर हम लोग करेंगे, बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ है वहाँ एनर्जी भी है, और वही है असली बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो एनर्जी कैसे आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ है, एक दूसरा को बनाते हुए आ रहा है। हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। एक नेचर का बहुत ही एक फंडामेंटल एक कहानी है, जैसे जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ एनर्जी है, जहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात होता है तो एनर्जी की बात होता है। तो अभी कुछ पॉइंट नोट किया जाए, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर is independent of the manner in which charge configuration of the capacitor is built up। मतलब यहाँ से एक बैटरी देखा है, कुछ काम है इसलिए हम बैटरी को हम दिए वहां पर, अब कैसे भी चार्ज आ गया, कोई बैटरी दिया है ना, कैसे भी चार्ज हुआ है, कौन मैनर में चार्ज दिया है, कौन चार्ज स्टोर किया है, दैट इज नथिंग मैटर, उसको ऊपर डिपेंड नहीं करता जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कौन मैनर में डेवलप किया गया, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके पास इतना एनर्जी होगा बस। दूसरा एक कहानी होता है जो सर एनर्जी तो स्टोर हुआ है, हम 3 को फॉर्मूला मिला है, उसमें एक होता है हाफ इंटू क्यू इंटू वी मिला है, ये एनर्जी स्टोर इसमें हुआ है। तो एनर्जी आया कहाँ से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी, दिस इज द बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो चार्ज ट्रांसफर होने के टाइम जो वर्क डाउन हुआ है तो उसका एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी कौन दिया, बैटरी दिया एनर्जी, एनर्जी स्टोर हुआ हाफ इंटू क्यू इंटू वी। कभी क्वेश्चन अराइज होता है सर तो बैटरी कितना एनर्जी खर्चा किया, ये बैटरी जो है ना वो कितना एनर्जी खर्चा किया, वो भी हाफ इंटू क्यू इंटू वी, नो, इंटरेस्टिंगली इसका एनर्जी खर्चा डबल हुआ है, इट स्पेंड डबल एनर्जी, जितना एनर्जी स्टोर हुआ ना इसका डबल एनर्जी इसमें खर्चा हुआ। प्लस सर कैसे ना, देखो यहाँ पर चार्ज धीरे धीरे ट्रांसफर होते गया, पोटेंशियल बढ़ते गया, तो नेक्स्ट जो चार्ज लेते गया यहाँ पर चार्ज यहाँ से इधर जा रहा है, जितना पोटेंशियल इंक्रीज होता गया सेम चार्ज ले जाने में इतने वार्डन भी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, पहले तो वोल्टेज जीरो था, बाद में भी हुआ वोल्टेज, थ्रू आउट द होल प्रोसेस वोल्टेज तो कांस्टेंट नहीं था,
लेकिन जितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, टोटल क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, वो थ्रू द बैटरी ट्रांसफर हुआ। जब थ्रू द बैटरी ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है। थ्रू द होल चार्जिंग प्रोसेस V रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें V into Q करेंगे, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी और सेल, दैट इज V into Q, नॉट हाफ into V into Q। हियर एक पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट। Energy spent by battery in charging capacitor Q into V, because the same amount of charge passed through the battery throughout the transferring process, V remains constant. Therefore, work done is Q into V, but the energy stored in the capacitor U is equal to half into Q into V। एनर्जी स्टोर हुआ हाफ इंटू Q into V, लेकिन एनर्जी खर्चा हुआ कितना, Q into V। मतलब हमको फायदा नहीं होता इसमें, लेकिन तो भी हम लोग को जरूरत पड़ता है तो हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एनर्जी स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर यूज करेंगे तो 50% तो पहले गायब हुआ, कहाँ गया वो? रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड और लॉस्ट इन चार्जिंग द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स कोई एक्सीलरेशन होगा तो उसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकल सकता है, तो मोस्ट ऑफ ऑल वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अभी एक कहानी किया है और छोटा छोटा सा बात हम करेंगे यहाँ पर। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हम सोचें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना कैपेसिटेंस होता है सब में चार्ज सेम होता है और सब मिलाकर टोटल चार्ज भी एक में जितना इतना ही होता है। तो हम सोचते थे एनर्जी बारे में भी ऐसे ही बात किया जाए, तो सब में एनर्जी सेम होगा और एक में इतना होगा, सब मिलाकर इतना ही होगा। ऐसा बात इसमें एनर्जी के लिए नहीं है, वो चार्ज के लिए है। तो हम टोटल एनर्जी कितना है, यू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी एस। सी एस मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट का मतलब हम फिर से एक बार बता रहा हूँ, इक्विवेलेंट मतलब एक साथ में एन नंबर ऑफ कैपेसिटर जो काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? Now when connected to the same potential difference V, total amount of charge will be stored same, obviously energy also will be same। सब मिला करके तो हम सी एस का वैल्यू 1/CS का वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 देखो 1/CN, थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू स्क्वायर बाई 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2C3 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2CN, दैट इज U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस ऐसे करके। वेरी सिंपल एल्जेब्रिक सम। एक्चुअली एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें एक सिंपल याद रखना है, इसमें सीरीज कनेक्शन है तो सब मिलाकर टोटल एनर्जी होगा, एक एक इंडिविजुअल में जितना एनर्जी ऐड कर दो, पैरेलल में भी सेम रिजल्ट मिलेगा। देखा जाए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर V is constant और same for all capacitors, therefore total energy U is equal to half into Cp into V square। टोटल एनर्जी कितना है, हाफ इंटू Cp into V square, क्योंकि इक्विवेलेंट है तो Cp की वैल्यू पुट कर दो। पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 करके Cn into V square, तो मल्टीप्लाई किया जाए तो हाफ इंटू C1 V square प्लस हाफ इंटू C2 V square प्लस हाफ इंटू C3 V square प्लस ऐसे करके हाफ इंटू Cn V square। इसका मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3 ऐसे करके UN। हम क्या देख रहा हूँ, दोनों केस में सीरीज हो पैरेलल हो, टोटल एनर्जी होगा ना सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज। ये सीरीज पैरेलल की बात नहीं है, थोड़ा सा याद रखोगे। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दे दिए हैं जिसमें सीरीज भी है पैरेलल भी है उसके बाद मिक्स्ड भी है, लेकिन एनर्जी बारे में जो बात करेंगे टोटल एनर्जी उस सिस्टम में होगा जो एक एक इंडिविजुअल में जो एनर्जी है सबको हम लोग ऐड करेंगे तो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एनर्जीज उसका सम होगा, चाहे सीरीज पैरेलल इरेस्पेक्टिव है। तो ये डेटा थोड़ा याद रखोगे, ये काम आएगा, प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था काम आएगा। तो आज के लिए लेसन इतना ही था, कल हम लोग नया लेसन लेकर आएंगे। ये जो आप इतना जो हैंड रिटन नोट देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वीडियो को देखोगे तो पूरा ही देखोगे, लाइक कीजिएगा और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए तो आपको मिल जाएगा, डेली अपडेट मिल जाएगा, जब जब लोड होगा अपने आप मिल जाएगा। तो नाउ इट इज